जो 6 लोग थे, हमारा मन नहीं मानता था कि हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट करें जो हिमाचल से कोई वास्ता नहीं रखता। हमारा मन नहीं मानता था कि हम एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जिसके साथ हमारी आज तक कभी बातचीत नहीं। मेरे पास 1.5 साल का कार्यकाल था, अभी जो बीता था 3.5 साल मेरे पास थे ना। मैंने रिजाइन करा था, मेरी गर्दन जो है एक असंवैधानिक रूप से काटी गई। मैंने राज्यसभा के इलेक्शन में अगर वोट किया तो अपनी अंतरात्मा को सुनते हुए आप देखिए कि वो जो 3 व्यक्ति हैं वो तो इंडिपेंडेंट विधायक थे, वो तो भाजपा को उनकी सरकार बनने के बाद भी सपोर्ट कर सकते थे। उन्होंने लिख के रिजाइन दिया है क्योंकि उनको पता है कि जो सरकार है ये अल्पमत की सरकार बन चुकी है। हमारे जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं उन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, आज मेरे को अब सब दगेबाज और धोखेबाज बुला रहे हैं, परंतु उन्होंने मेरी खुद की प्रशंसा करी थी विधानसभा में कि ये एकमात्र ऐसा विधायक है जिसने ठेकेदारों के अंदर काम करते हुए लोगों की आवाज जो है पहली बारी विधानसभा में उठाई है। This news sponsored by Harley Davidson Palumpur. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हम जो 6 लोग थे, हमारा मन नहीं मानता था कि हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट करें जो हिमाचल से कोई वास्ता नहीं रखता। हमारा मन नहीं मानता था कि हम एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जिसके साथ हमारी आज तक कभी बातचीत ही नहीं हुई थी। हर्ष महाजन जी, जो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, जैसे मैंने अभी बताया, 10 साल के लिए उन्होंने एक पद के माध्यम से, मंत्री पद के माध्यम से पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश सरकार का जो है संचालन किया हुआ था। कांग्रेस से वो बीजेपी में आए, वो एक अलग बात थी, परंतु वो एक लोकल व्यक्ति थे। तो जब हमने उस व्यक्ति के लिए वोट करा, उसी के बाद एक गैर संवैधानिक तरीके से, बेबुनियादी तरीके से हमें विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, गौरतलब हमने और मेरे साथ जो 5 और विधायक थे, हमने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया। हमने इस्तीफा नहीं दिया था, आपने मेरे को चुन के 5 साल के लिए भेजा था। जैसे अभी बताया गया, अभी कहा गया कि 16,000 का जो है एक 28 वर्षीय लड़का मार्जिन लेके गया था। ये गगरेट के लिए जो है बहुत ही ऐतिहासिक बात थी। मेरे ऊपर क्या था कि मैं 1.5 साल के ऊपर ऐसा कोई जोखिम उठाऊं। जोखिम अगर मैंने उठाया था तो बहुत सोच समझ के उठाया था, उन बातों पे भी मैं आऊंगा। परंतु हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को आगे रखने के लिए सिर्फ जो है एक स्टेप उठाया था। हमने रिजाइन नहीं करा था, हमने कोई गैर कानूनी जो है गतिविधि में जो है हमने कहीं पार्टेक नहीं किया था, हमने कहीं पर भी गैर संवैधानिक जो है अपनी तरफ से कदम नहीं उठाया था। इस बारी मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है और ये बात सुनिश्चित है कि ऐसा होगा भी। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ बोलने की बात है, क्योंकि उनका काम बोलता है। हमारी एक बहुत ही मजबूत सरकार सेंटर में है, जिसका हमारा प्रतिनिधित्व हमारे क्षेत्र का माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी कर रहे हैं। 4 बारी जो है वो हमारे यहाँ से एमपी रह चुके हैं, 5वीं बारी जो है वो क्षेत्र से एमपी बन के जो है जीत के जाने वाले हैं। भगवान उनको और जो है ऊंची पद की जो है प्राप्ति कराने वाला है, वो हमारे क्षेत्र का और अच्छे से जो है प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अब देखिए, जो इस तरीके से इस प्रदेश का संचालन हो रहा है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सेंटर के साथ साथ हमारे प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत सरकार बने। और ये सरकार की आपने हालत 1.5 वर्ष में देखी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षता के अंतर्गत हिमाचल में भी एक बहुत ही मजबूत सरकार बनना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि सेंटर के साथ साथ प्रदेश का भी जो है संचालन अच्छे तरीके से करा जा सके। अब देखिए, वो जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के इलेक्शन में वोट करा। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, मेरे बारे में ये जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, 15-20 लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं। आप देखिए कि वो जो 3 व्यक्ति हैं, वो तो इंडिपेंडेंट विधायक थे, वो तो भाजपा को उनकी सरकार बनने के बाद भी सपोर्ट कर सकते थे। उन्होंने लिख के रिजाइन दिया है क्योंकि उनको पता है कि ये जो सरकार है ये अल्पमत की सरकार बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब ये पार्टी एक ऐसे स्तर पे आके खड़ी हो गई है कि आज यहाँ की जो टिकट है वो एक बस की टिकट के अनुसार बन चुकी है। यहाँ पर आज मुख्यमंत्री की रैली हुई है ऊना में, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई पार्टी की टिकट है, ऐसे लग रहा है कि बस की टिकट है। 15-20 लोग जो हैं इसके लिए आज टिकट आरती बन चुके हैं और उनको जो मन में गाली आ रही है वो मेरे को दे रहे हैं। जो हमारी क्षेत्र की जनता है उनको भ्रमित करने के लिए जो बात उनके मन में आ रही है वो बोल रहे हैं, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे बारे में, मेरी संस्था के बारे में, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में, जैसे अभी कहा गया, और मैं 100% उस बात के साथ वास्ता रखता हूँ।
सिर्फ अपने राजनीतिक मौन मतलब को सिद्ध करने के लिए अगर कोई व्यक्ति या चुनिंदा लोग आपके बीच में एक बात रख रहे हैं तो उससे आपको सतर्क रहना आपके क्षेत्र के फ्यूचर के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, वो बहुत ज़्यादा मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। 1.5 साल का ये दौर बीता है, ये मेरे लिए खुद के लिए बहुत कष्टदायक बीता है, क्योंकि जो सपने और अरमान हमने जनता में जगाए, जो आशाएं और अपेक्षा आपने मेरी तरफ रखी, जब उसके उस घर का जिस सरकार का हिस्सा बना, उसका जो मुखिया था, उसमें ही जब वो विजन नहीं थी, जब हम शिमला में थे और ये दौर चल रहा था वोटिंग का, जैसा अब आपको पता है पंचायत के भी चुनाव होते हैं तो उससे 2-3 दिन पहले माहौल गर्माता है, साम दाम दंड भेद हर एक प्रकार की चीज जो है वो चल पड़ती है। ऐसी भी बड़ी सारी चीजें होती हैं जिससे आप महिलाओं को बड़ी ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है। तो राज्यसभा के इलेक्शन में वोट जो है वो विधायक देता है, एक जो विधायक है वो आम जनता से जो है हटके नहीं है, तो उसके ऊपर भी 3 दिन पहले वही साम दाम दंड भेद जो है वो अपनाए जाते हैं। तो जहां तक ये प्रलोभन देने की बात करी जा रही है, ये मैंने मीडिया के माध्यम से भी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछी थी, जो मैं आपसे मेरे साथ बीती हुई बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वही 3 दिन जो है उन्होंने हमें, वो जो है हमारे इतने बड़े वकील थे उनके साथ घुमाया, जलपान की व्यवस्था हुई, रात्रि का भोजन हुआ, हर एक प्रकार का वहां पर व्यंजन जो है प्रस्तुत करा गया, परंतु वो मीडिया के सामने नहीं आया। उसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया, उसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया कि गगरेट से जो चुन के आपने प्रतिनिधि भेजा था उसको जो है वहां पर प्रतिलोभित करने की जो है कोशिश करी गई थी, और ऐसे और 67 जो विधायक थे उनको भी करने की कोशिश करी गई थी। ये सत्ता की सच्चाई है। तो अगर उस वक्त हमने अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए निस्वार्थ तरीके से अपनी जनता का हित को आगे रखते हुए अगर हमने वोट किया, और आपको लगता है कि अगर मैंने गलत किया, तो वो जो निर्णय है वो आपने 1 तारीख को मिलना है। आपको पता है कि जब मैं सक्रिय हुआ था, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमने एम्बुलेंस की सेवा से हजारों लोगों को अस्पतालों तक और अस्पतालों से घर तक पहुंचाया है। उज्ज्वला ग्राम शक्ति योजना के अंतर्गत मैंने हजारों की संख्या में जो है लाइटें लगाई हैं, अपने खुद के मौन मतलब के लिए नहीं, एक जन सुविधा जनता तक पहुंचाने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्कूलों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1.5 वर्ष में प्राथमिकता अगर दी है तो स्कूलों को दी है। हर एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैं खुद गया हूँ, टीचरों के साथ मैंने हर मर्तबा जो है वहां पर बैठ के बैठक करी है, प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग करी है, वहां की सुविधाओं को सुधार करने के लिए मैंने कार्य करा है। मेरी जो शिक्षा में शक्ति की स्कीम थी उसके माध्यम से हजारों सैकड़ों बच्चों को जो है हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है। रोजगार के क्षेत्र में हमने अपने इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों हजार वर्कर्स के साथ बातचीत करके उनका मुद्दा विधानसभा में उठाया है। हमारे जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं उन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, आज मेरे को अब सब दगेबाज और धोखेबाज बुला रहे हैं, परंतु उन्होंने मेरी खुद की प्रशंसा करी थी विधानसभा में कि ये एकमात्र ऐसा विधायक है जिसने ठेकेदारों के अंडर काम करते हुए लोगों की आवाज जो है पहली बारी विधानसभा में उठाई है। मेरे पास 1.5 साल का कार्यकाल था, अभी जो बीता था 3.5 साल मेरे पास थे ना, मैंने रिजाइन करा था, मेरी गर्दन जो है एक असंवैधानिक रूप से काटी गई। मैंने राज्यसभा के इलेक्शन में अगर वोट किया तो अपनी अंतरात्मा को सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी जब हमने ज्वाइन करी, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी हाई कमांड है, जो हमारे प्रदेश की लीडरशिप है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर और भी मेरे साथ जो 5 अन्य व्यक्ति थे उनके ऊपर भी जो है विश्वास जताया। क्यों जताया? क्योंकि हमने उनके साथ कुछ बातें साझा करी जिन मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आए थे। जैसे अब मैं आज आपके बीच में आया हूँ, 1.5 साल पहले भी जो है हम वोट मांगने के लिए आए थे, बातें मैंने आपके साथ करी थी। मैंने जब कांग्रेस पार्टी नहीं भी ज्वाइन करी थी, मैं मात्र 3 बातों के बारे में जो है हमेशा अपना पक्ष रखता था और मत रखता था। वो शिक्षा था, स्वास्थ्य और रोजगार था। 1.5 साल में दुर्भाग्य की बात है कि जो वर्तमान की सरकार की परिस्थिति है उसकी वजह से मेरे जो मूलभूत मुद्दे थे, मेरे जो मूलभूत मुद्दे थे, सड़क बिजली पानी की नहीं मैं बात कर रहा, मेरे जो मूलभूत मुद्दे थे, मेरे को कहीं ना कहीं मजबूर करा गया कि मैं उनके ऊपर काम नहीं कर पाया। 1.5 साल पहले आप जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या वादा करा था। घर घर जाके एक फॉर्म भरवाया गया था जिसमें बोला गया था कि आपको प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके विरोध में मैंने विधानसभा में सवाल भी पूछा कि वो 1500 रुपए कब दिया जाएगा, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को अपने दफ्तर में बुला के बोला कि ये सवाल आपका पूछने का नहीं है, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं। अब आपने मेरे को सत्ता में बैठने के लिए भेजा था
और सत्ता का सुख भोगने के लिए भेजा था, या आपने मेरे को आपकी आवाज उठाने के लिए भेजा था? उस विधानसभा के माध्यम से मैंने 100 सवाल, अभी तो देखिए अब तो 60 दिन का साइकिल है, अभी तो 60 दिन में माहौल जो है गरमाएगा अभी चुनाव का। अभी ये जो लोग मेरे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनके साथ मैंने बहुत सवाल जवाब करने हैं। जब मैं विधानसभा में आया भी था वापस, तो मैंने यही बोला था कि मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब देने भी हैं, परंतु मैं अपनी तरफ से बहुत सारे सवाल पूछूंगा भी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।